गरीदा फारूकी साहिबा, आपके पास क्या खबर है, ये क्यों इतनी तब्दीलियां हो रही हैं? अब हर हफ्ते हर महीने कोई ना कोई ओहदा किसी ना किसी से लिया जा रहा है। आज खबर आई जी शेर मरवत साहब को भी पार्टी से निकाल दिया गया, इवन दो ही इज स्टिल डिनाइंग इट। उन्होंने कहा अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, लेकिन ये तो अक्सर जो हारने वाली टीमें होती हैं उसमें इतनी तब्दीलियां की जाती हैं। मंसूर अली खान साहब, मैं तो हैरान हूं कि आपको इन सारी तब्दीलियों पे हैरानी हो रही है। ये तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ तो पार्टी ही तब्दीली की है ना। और सबसे बड़ी तब्दीली तो इसमें ये आई कि इमरान खान माइनस हो गए। इस वक्त वो पार्टी के चेयरमैन तो नहीं है ना। तो ये तो सबसे बड़ी तब्दीली थी। तो जब ये तब्दीली हो गई तो बाकी तो सब छोटी मोटी तब्दीलियां हैं। इसमें तो मेरा ख्याल है कोई अचंभे की बात नहीं है। और ये पीटीआई का हमेशा से एक सियासी खासा रहा है। 2014 में जब इनका उरूज हुआ थैंक्स टू द एस्टैब्लिशमेंट उस वक्त की, और फिर 2018 में जिस तरह से हुकूमत दिलवाई गई पीटीआई को, आपने और मैंने सबने वो इलेक्शन की कवरेज की, हमने वो सब कुछ देखा भी। तो असद उमर पोस्टर बॉय हुआ करते थे, इकोनॉमिक पोस्टर बॉय। लेकिन क्या हुआ, चंद महीनों के अंदर, एक साल के अरसे के अंदर अंदर मेरा ख्याल है कि असद उमर को तब्दील कर दिया गया। फिर कोई और लाया गया, फिर हमाद अजहर को लाए गए, फिर अब्दुल हफीज शेख को लाए गए, फिर शौकत तरीन को लाए गए। तो तब्दीली पर तब्दीली, मुसलसल तब्दीली पर तब्दीली। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस सारे में एलिमेंट ये है अफसोस का, और मुझे अफसोस होता है क्योंकि पाकिस्तान तरीके इंसाफ एक थर्ड पॉलिटिकल फोर्स, एक सब्स्टिट्यूट पॉलिटिकल फोर्स, एक पॉलिटिकल वैक्यूम जो कि दो पार्टीज हमेशा से रहा था सिस्टम इस मुल्क के अंदर, बाइपोलर सिस्टम, उसको चैलेंज करने के लिए आई थी। तो इस पार्टी को सस्टेन करना चाहिए था, लेकिन अल्टीमेटली अपने इन्हीं एनालिटिक्स की वजह से पीटीआई ने अपना जो एक पॉलिटिकल कैपिटल है उसको लूज भी किया और आज तक उसका खमियाजा भुगत रही है। अब देखें ना, आज जो हुक्म जारी हुआ है इमरान खान की तरफ से कि जो उनके ट्वीट को रीट्वीट नहीं करता उसको पार्टी से निकाल दिया है। हाँ, क्या ये जमहूरियत है? क्या ये किसी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर जमहूरियत है? इमरान खान के किसी भी बयान से इख्तलाफ हो May सकता I है answer? और इख्तलाफात हैं, बहुत इख्तलाफात हैं एस्टैब्लिशमेंट को लेके। आपने किस तरह का बयानिया देना है, नहीं देना। इस वक्त जो फील है वो ये है कि एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया नहीं है इस वक्त पीटीआई का। जो इस वक्त एग्जिस्टिंग लीडरशिप है, खासतौर पर जो पार्लियामेंट में है, वो बाअमल मजबूरी बेचारे वो तकारीर कर रहे होते हैं या प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे होते हैं, लेकिन उनको लगता है कि हमें कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर की तरफ सॉफ्ट कॉर्नर रखना पड़ेगा, हमें सॉफ्ट लाइन अडॉप्ट करनी पड़ेगी। वी हैव टू शन दिस हॉकिश अप्रोच जो कि उनको कहीं लेके नहीं जा रही, डेड एंड पे ले गई है। मैं हमेशा कहती हूँ कि ये पार्टी बेचारी खत्मशुद होके रह गई है। आप फिर ये आपने लफ्ज कहा, फिर आप ये लफ्ज कह रही हैं खत्मशुद। may I respond, मंसूर साहब? मैं एक मिनट गरीदा साहब जरा बात खान साहब, एक लास्ट कमेंट मुझे बताइए कि बार बार आर्मी चीफ को खत पे खत क्यों लिखे जा रहे हैं? हाँ, एक और लिख दिया उन्होंने, आज एक और लिख दिया मुबैना तौर पे, क्योंकि मेरा ख्याल है कि इस वक्त तक पब्लिक तो नहीं हुआ। जब आपका प्रोग्राम ऑन एयर जाए शायद वो पब्लिक हो जाए, लेकिन वो जिस तरह पहुंचना चाहिए, जैसे एक चीफ को तो मिल गया एक खत, तो उन्होंने वसूल भी कर लिया, लेकिन दूसरे चीफ तो एस्टैब्लिशमेंट तो कह रही है कि वी आर नाइदर इंटरेस्टेड नो वी वुड रिस्पॉन्ड टू इट। ठीक है, उसके बावजूद ये पॉलिटिकल डेस्परेशन, तो ये क्या पार्टी के खत्म होने की अलामतें और निशानदही नहीं?